बड़ी खबर मध्य प्रदेश से मिल रही है, जहां यूसीसी को लेकर के कवायद तेज हो चुकी है। ड्राफ्ट तैयार करने के लिए भोपाल में हलचल काफी तेज है। जस्टिस रंजना देसाई आज राजधानी भोपाल में ही मौजूद रहेंगी। कमेटी की अध्यक्ष हैं रंजना देसाई, जो कि यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए राजधानी भोपाल पहुंची हैं। अलग अलग समूहों से रायशुमारी करेंगी। महिला बाल एससी एसटी आयोगों को बुलाया गया है, उनसे बातचीत की जाएगी और इसके साथ ही सभी से सजेशंस लेकर के एक ड्राफ्ट तैयार होगा। इससे पहले सभी प्रदेशवासियों के लिए भी एक पोर्टल खोला गया था, जिससे सजेशंस मांगे गए थे और इस सब के बाद अब अलग अलग समूहों से भी रायशुमारी की जाएगी। जस्टिस रंजना देसाई बातचीत करेंगी और इसके बाद ड्राफ्ट तैयार होगा। यानी कि अब बहुत जल्द मध्य प्रदेश भी उन राज्यों में शामिल होगा जहां यूसीसी मॉडल लागू किया गया है। एक और बड़ा अपडेट है, कुछ ही देर में यूसीसी की बड़ी बैठक शुरू हो जाएगी। शाम 6:30 बजे तक बैठकों का दौर लगातार चलेगा। बैठकों में अलग अलग विभागों से राय मांगी जाएगी। कुछ ही देर के बाद बैठक की शुरुआत होने जा रही है और एक के बाद एक बैक टू बैक अलग अलग समूह से बातचीत होनी है। थोड़ी ही देर में यूसीसी को लेकर के हलचल और ज्यादा बढ़ने वाली है। मध्य प्रदेश में अलग अलग विभागों के साथ बातचीत होगी, राय मांगी जाएगी। हमारे सहयोगी विवेक राणा जुड़ रहे हैं। विवेक, यूसीसी मध्य प्रदेश में लागू होने जा रहा है बहुत जल्द, लेकिन इसको लेकर के हलचल आज काफी तेज है एमपी में। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में यूसीसी को लेकर जो हलचल है बहुत तेज हो चुकी है और आप देखिए प्रशासनिक एकेडमी में हम मौजूद हैं और कुछ देर बाद जो बैठक है यूसीसी को लेकर वो राजधानी भोपाल में शुरू होने वाली है, क्योंकि जो अध्यक्ष हैं रंजना देसाई वो कुछ देर बाद पहुंचेगी। हालांकि तमाम जो आयोग जो बनाए गए हैं, तमाम जो धर्मगुरु हैं और जो राजनीतिक पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं, उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि आज यूसीसी पे तमाम जो लोग हैं जो बैठक में बुलाए गए हैं उन सभी से जो सुझाव हैं वो लिए जाएंगे। इसके पहले सरकार ने आम जनता से सुझाव लिए थे, मगर अब यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वो पूरी तरह बनाना है, क्योंकि कुछ दिन बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। और सत्र की यदि बात करें तो सत्र में खास यह रहेगा कि सरकार यूसीसी का जो प्रस्ताव है वो पटल पर रखेगी और पटल पर रखने के बाद वो पारित हो सकता है, जिसके चलते जो तैयारी है वो तेज हो चुकी है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक के बाद एक आने जाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि रायशुमारी होगी। करीब कुछ देर बाद ये जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी और जब ये बैठक शुरू होगी तो तमाम जो लोग बुलाए गए हैं, तमाम आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो भी इस बैठक पर मौजूद हैं। उनसे पूछा जाएगा, उनसे सुझाव लिया जाएगा और सुझाव लेने के बाद जो पूरा कह सकते हैं कि मसौदा है वो पूरी तरह तैयार किया जाएगा। और मसौदा तैयार होने के बाद जो मसौदा है वो सरकार को भेजा जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से यूसीसी लागू करने को लेकर जो हलचल है वो तेज हो चुकी है। मगर गोवा उत्तराखंड की बात करें तो ये दो ऐसे राज्य हैं। विवेक, हम तस्वीरें देख रहे हैं जिस तरह से अब लोगों का यहाँ पहुंचना शुरू हो चुका है। आज महिला विभाग, इसके साथ ही महिला आयोग, बाल आयोग, एससी एसटी ओबीसी आयोग के सभी सदस्य पहुंचने वाले हैं। बातचीत होगी, रायशुमारी होने वाली है, लेकिन इसके बाद किस तरह से ड्राफ्ट की तैयारियां आगे बढ़ेंगी देखना होगा। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए, आपको यह भी बता देते हैं कि जस्टिस रंजना देसाई कौन है, जो कि अब मध्य प्रदेश का ड्राफ्ट तैयार कर रही हैं। पूर्व सुप्रीम कोर्ट की जज है रंजना देसाई। मध्य प्रदेश यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्ष हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट से उनका न्यायिक सफर शुरू हुआ। 2011 से 2014 तक सुप्रीम कोर्ट में जज रहीं। 2014 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुई हैं और कई अहम आयोगों और समितियों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि किस किस विभाग को बुलाया जा रहा है, जो कि आज सुझाव देने के लिए पहुंचेंगे। महिला आयोग, बाल आयोग, एससी आयोग, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग और अल्पसंख्यक कल्याण आयोग, ये सभी आयोग आज शामिल होने वाले हैं। इन अलग अलग बैठकों में बैक टू बैक मीटिंग्स की जाएंगी और रंजना देसाई सभी से बातचीत करेंगी और इसके साथ ही रायशुमारी होगी, चर्चा होगी और इसके बाद पहला ड्राफ्ट तैयार होना शुरू हो जाएगा।